हमने स्वयं प्रयोग करके देखा है। जब हम विद्यार्थी जीवन में वृंदावन में पढ़ते थे तो जो इस्कॉन मंदिर है आजकल तो उसमें खूब चहल पहल हो गई, बहुत सी दुकानें बन गई। जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय तो जंगल था। इस्कॉन मंदिर के अलावा बीच में आसपास कुछ था ही नहीं। तो ठीक उसके सामने एक अंधा दुकानदार था। उसके पास लंबी चौड़ी पक्की दुकान नहीं थी, वो ठेला टाइप का था। उस पर उसमें सब सामग्री थी। तो हम लोग अपने भोजन भंडारे का कोई भी सामान खरीदना हो तो उसी से खरीदते, केवल यह जानने के लिए कि कैसे तौलेगा, ये कैसे बेचेगा। उसे पूरी दुकान का पता था कि हमारी दुकान में कौन सी चीज कहाँ रखी है। आप तेल भी मांगोगे तो तेल लाएगा, तौल करके भर के आपको देगा। तो हम इसलिए हर चीज उसी से खरीदते थे। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब भी हम कोई वस्तु उससे खरीदने के लिए जाते तो हम बोले भी नहीं, पदचाप सुन करके तुरंत वो हमारे निकट पहुंचते ही बोलता, आओ पंडित जी बोलो बताइए क्या चाहिए। तो हम हैरान हो जाते, भाई हम इसे बोले नहीं, परिचय दिया नहीं, बात भी नहीं करी, इसे पता कैसे चल गया कि हम कौन हैं। तुरंत पहचान जाते थे। उनके अंदर कोई विशेष शक्ति होती है। तो धृतराष्ट्र भी जैसे ही विदुर जी महाराज उनके पास आए तो पदचाप से ही समझ गए कि विदुर जी आ रहे हैं। आओ आओ विदुर, क्या समाचार लाए हो, कैसे आना हुआ अचानक। विदुर जी बोले, आप मेरी पदचाप और आहट से मुझे पहचान गए, और महाकाल जो पदचाप लेकर के तुम्हारी ओर बढ़ रहा है उसकी आहट तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रही, उसकी पदचाप तुम्हें समझ में नहीं आ रही। महाराज सावधान होइए, महाकाल तुम्हारी ओर आ रहा है, दबे पांव उसकी आहट को समझिए, पहचानिए। क्योंकि आंखें तो हैं नहीं, परंतु भीतर की आंख तो तुम्हारी सूक्ष्म है, पर उस पर भी तुमने पुत्र मोह का इतना प्रबल पर्दा डाल दिया है कि तुम्हें वो पदचाप आज दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए कहा विनष्ट दृष्टि, बाहर की फूट गई और भीतर की भी तुम्हारी बंद होती जा रही है, पुत्र मोह के आवरण के कारण। आंखों पर पर्दा डाल रहे हो पुत्र मोह का, इसलिए विनष्ट दृष्टि। इसलिए सावधान हो जाइए महाराज। विदुर तुम ठीक कह रहे हो, पर बताओ मैं क्या कर सकता हूं। बहुत समझाता हूं उसको, पर उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आती। ये सब बहानेबाजी होती है। वास्तविकता तो यह है कि धृतराष्ट्र खुल करके तो पक्ष नहीं लेते दुर्योधन का, पर दुर्योधन जब अपमान करता है पांडवों का तो भीतरे मन ही मन बड़े खुश होते हैं। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था धृतराष्ट्र की उपस्थिति में, सब समझ में आ रहा है। बाहर से अंधा है पर भीतर से बहुत होशियार है, परंतु अपना पक्ष प्रबल दिख रहा है, इसलिए जबरदस्ती मौनी बाबा बने बैठे हैं। जानते हुए भी अनजान बन रहे थे। बस अंतर है कि दुर्योधन का द्वेष प्रकट था और धृतराष्ट्र का द्वेष गुप्त था। प्रकट नहीं करता था, पर भीतर ही भीतर महाद्वेष रखता था। और पुत्र मोह में वह विद्वेष का बीज और अधिक अंकुरित हो रहा था। विदुर जी बड़े स्पष्टवादी हैं। विद ज्ञाने धातु में कुरच प्रत्यय होकर विदुर शब्द बनता है। महान विद्वान, विदुर नीति प्रसिद्ध है। विदुर जी महाराज ने कहा, शायद आप हमारी एक बात माने तो निवेदन करूं महाराज। हां कहो। आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत करो, बस एक बात मेरी मान लो। क्या? बोले हमें सूचना मिली है कि शांति का संदेश लेकर के पांडवों ने भगवान द्वारकानाथ को भेजा है, वो आजकल में आने वाले हैं। करबद्ध मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज, वो जो सलाह दें, जो भी वो निवेदन करें, उन्हें आप स्वीकार कर लीजिए। ये कितनी बड़ी बात है। भगवान द्वारकाधीश
शांति का संदेश लेके स्वयं पधार रहे हैं। हम लोगों का यह सौभाग्य है, दर्शन मिलेंगे सो मिलेंगे ही, पर वो सर्वहित की बात करेंगे, उसे आपको मानना चाहिए। उनका अनादर न होने पावे, ये ध्यान रखिए। धृतराष्ट्र बोला, विदुर मैं तो खूब ध्यान रखूंगा, परंतु ये दुर्योधन को समझाओ ना, वही सब देखभाल संभालने वाला है। बोले महाराज उसको संभालना समझाना मेरी सामर्थ्य नहीं है, उसे तो आप ही समझाइए। पर एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा महाराज, एक को त्यागने से अनेकों का जब हित हो रहा हो तो राष्ट्र रक्षा के लिए उस एक का परित्याग कर ही देना चाहिए। छिंद्यात् तदंगम यदुदात्मनो हितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। हमारा शरीर हमें कितना प्यारा है, पर इसी शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई भयंकर घातक रोग हो जाए और डॉक्टर साहब कहें इस अंग को कटवाना पड़ेगा तभी आप सुरक्षित हो सकेंगे, तो बोलो आप क्या करेंगे? क्या कह सकते हैं कि नहीं, पैरों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, या हाथ के बिना, या आंख के बिना? निश्चित रूप से परेशानी होगी, कष्ट आएगा, परेशानियां आएंगी, परंतु फिर भी प्रिय से प्रिय अंग को भी आप कटवाने को तैयार हो जाते हैं ताकि शेष शरीर तो सुरक्षित बचेगा। थोड़ा त्याग करके यदि बहुत सुख मिलता है तो उस थोड़े को छोड़ो। स्वल्प सुखात त्यागात, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक शब्द कहते थे, श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, अल्प सुखस्य त्यागात बहु दुखम जहाति सुधी। थोड़ा सुख त्याग करके बुद्धिमान व्यक्ति बहुत दुखों से अपने को बचा लेता है। ये वैराग्य के अर्थ में कहते थे। तो बड़े बड़े महात्मा वैरागी हो गए जिन्होंने संसार सुख त्याग दिया, तो कहते हैं इससे इनको क्या मिला भाई? जो महात्मा बन गए, महात्मा बनने से इनको मिला क्या? तो कहते थे स्वल्प अल्प सुखस्य त्यागात, अल्प सुख त्यागा। भाई सदगृहस्थ बन करके स्त्री के साथ रहे और उस स्त्री सुख का यदि तुमने थोड़ा सा परित्याग कर दिया तो बहु दुखम जहाति सुधी, अनेक दुख के दलदल और प्रपंचों से बच गए। नहीं तो विवाह किया और उस सुख के साथ फिर जब बच्चे हुए और बच्चों के साथ साथ अब उनको पढ़ाओ लिखाओ और तमाम दुनिया भर का इतना पूरा जाल फैल जाता है कि उसमें बेचारा चक्रव्यूह की तरह फंस के रह जाता है। फिर जिंदगी भर सोचता ही रहता है कि भाई ये काम और निबट जाए तब फुर्सत में फिर भजन करना है, और जिंदगी भर बेचारे को सोचते सोचते बीत जाता है, फुर्सत उसको मिल ही नहीं पाती। ऐसा ये माया जाल है महाराज। तो थोड़े सुख का त्याग करके बहुत दुखों के दलदल से वैरागी संत महात्मा लोग बच जाते हैं, और जो उस सुख का त्याग नहीं कर पाते वो जिंदगी भर के लिए उसमें फिर फंस जाते हैं। तो महाराज आप भी ये पुत्र मोह के कारण जो फंसे हुए हो, यदि आप इसका त्याग कर दोगे तो बहुत बड़े महाभारत को आप बचा सकते हो, टाल सकते हो। और यदि आपने यह मोह नहीं त्यागा तो सर्वनाश आपके सन्मुख महाकाल बन करके आ रहा है, उसके लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि दुर्योधन साक्षात कलयुग है। कलयुग का मतलब कलह की मूर्ति, कलह का मूल केंद्र यही है। जो ये बात कही दुर्योधन ने सुन लिया, आग बबूला हो गया। तुरंत आकर के कहता है, ए दासी पुत्र, तुम्हारी ये औकात, तुम हमें घर से निकलवाना चाहते हो? कैन मत्रोपजवाव जिह्वम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। दुर्योधन की भाषा शैली देखिए। जहां पांडव विदुर जी को हमेशा चाचा जी कह करके कितना आदर और सम्मान देते हैं, वहां दुर्योधन उनको दासी पुत्र कह करके अपमानित करता हुआ कहता है, हमारे टुकड़ों पर तुम पलते हो, ये तुम्हारी औकात है। दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः, हमारे दिए हुए टुकड़ों को खाते हो और हमारे विरुद्ध तुम षड्यंत्र
रचा करके पिता को भड़का रहे हो? किसने मांगा था तुमसे परामर्श? ऐसा घोर अपमान। और आश्चर्य तो तब हुआ कि इतने कड़वे वचन कहने पर भी धृतराष्ट्र मौन बैठे रहे। उन्होंने कोई एक बार भी नहीं डांटा कि तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कुछ नहीं। बस विदुर जी को अब समझते देर नहीं लगी कि यहां हमारी आवश्यकता समाप्त हो गई। समझदार के लिए इशारा बहुत है। दुर्योधन यदि मूर्ख है तो ये तो समझदार हैं। जब इन्होंने ही मौन धारण कर लिया, कुछ नहीं कहना है, तो अब हमारे परामर्श की यहां किसी को आवश्यकता नहीं रह गई। ऐसे स्थान से चल देना चाहिए। विदुर जी ने कहा तुम क्या निकालोगे दुर्योधन, हम ही तुम्हें त्याग करके आज जा रहे हैं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो याद उर्मानन मानयान। सुखदेव जी कहते हैं स्वयं धनुर्द्वार निधाय। विदुर जी महाराज ने तुरंत अपने धनुष बाण उतार करके दरवाजे पर धर दिए। पुलिस वाला यदि इस्तीफा देता है तो पिस्तौल आदि जो मिलते हैं सरकार के वो जार सब दे करके तब जाता है। तो विदुर जी महाराज अभी तक विशेष सलाहकार थे, परंतु अब त्याग पत्र दे के जा रहे हैं, तो अपने जो धनुष बाण हैं वो भी दरवाजे पर छोड़ करके जा रहे हैं। महापुरुषों की हर क्रिया पर प्रतिक्रिया होती है। धनुष बाण त्यागने में ये भी संदेश दिया विदुर जी ने कि लेके साथ में जाऊंगा तो हो सकता है ये सोच बैठे कि अब हमको छोड़ के हमारे दुश्मनों से मिलने जा रहे हैं, अब हमारे विरोधी दल में सम्मिलित हो जाएंगे, हमने पार्टी से निकाल दिया तो विपक्ष में भर्ती हो जाएंगे। संदेश जाता है। धनुष बाण त्याग करके इसलिए जा रहे हैं कि अब हमने लड़ना झगड़ना पक्ष और विपक्ष सब छोड़ दिया। अब तो हम भजन करने जा रहे हैं, ना तुम्हारे पक्ष के ना उधर के पक्ष के। हम तो जीवन का अंतिम चरण है, तो जीवन का जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए जा रहे हैं। ये संदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं ये विदुर जी नहीं जा रहे परीक्षित, तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजावया तीर्थ पद पदानि। कौरव पुण्य लब्धः, अभी तक कौरवों ने जितना पुण्य किया था, मानो कौरवों का पुण्य ही मूर्तिमंत विदुर के रूप में आज उनका त्याग करके जा रहा हो। विदुर जी साक्षात धर्मावतार हैं, धर्म के अवतार हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर जी भी धर्मावतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है, परंतु फिर भी कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पांडव पक्ष के धर्मराज जब बोलते हैं तो चाहे लोगों को उचित लगे या न लगे, विवश होकर के मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। देखो जब गोष्ठी होती है तो सब एक मत के नहीं होते, सभी अपना अपना मत देते हैं, उसमें बैर विरोध नहीं होता। किंतु जब सभापति निर्णय सुना दे तो फिर बहस खत्म हो जाती है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। फिर नियम यही है। न्यायालय में कितनी बहस होती है, पक्ष विपक्ष के वकीलों के बीच में अपने अपने तर्क दिए जाते हैं, पर न्यायाधीश ने जब फैसला सुना दिया तो फिर अब कोई तर्क वितर्क नहीं रह जाएगा, उन्होंने जो निर्णय दिया स्वीकार है। परंतु यहां कौरवों की यहां स्थिति क्या है? धर्म मूर्ति विदुर जी कितना भी चिल्ला चिल्ला करके समझाएं, इनकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं। पांडव पक्ष के धर्म स्वरूप युधिष्ठिर जी जो बोलते हैं उसे सभी स्वीकार करते हैं, पर कौरव पक्ष का जब धर्म बोलने को खड़ा होता है तो कोई सुनने वाला ही नहीं। इसलिए धर्म ने आज त्याग कर दिया कौरवों का। और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म फिर तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म का त्याग करते ही कौरव धर्म निरपेक्ष हो गए और पांडव धर्म सापेक्ष है। तो यतो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म होगा विजय वहीं होगी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम।
संजय जी ने अपना मत दे दिया, मतिर मम। विजय विभूति उधर ही है जिस पक्ष में धर्म है, जिस पक्ष में परमात्मा खड़े हैं। धर्म जहां होगा परमात्मा वहां खड़े होंगे। इसलिए विजय विभूति अपने आप उनके चरणों की वंदना करती है। वाही दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से तो पांडव बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहे थे, कौरव बहुत प्रबल दिखाई पड़ रहे थे, पर धर्म पांडवों के पक्ष में था, इसलिए विजय पांडवों को प्राप्त हुई। बोलो राधे राधे। पांडवों का दृष्टिकोण और कौरवों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। पांडव सदैव धर्म के पक्ष में, साधु संतों की सेवा में समर्पित रहने वाले हैं। दुर्योधन जो भी करता है वो सब षड्यंत्र के और शकुनी जैसे सलाहकार होते हैं। जिसका सलाहकार खतरनाक है उस व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दुर्योधन का सलाहकार कौन है? शकुनी मामा। और पांडवों के सलाहकार कौन है? द्वारकानाथ कृष्ण। जब द्वारकानाथ के मार्गदर्शन में पांडव चल रहे हैं, सलाह देने वाला कौन है? निर्णय सब, इसलिए उनकी सलाह से सब विजयी हो। और उसके साथ साथ संत से भी। एक बार नारद जी आए, चलो घूमे आए, और नारद जी भगवान के दर्शन के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते ही रहते थे। पहले कौरवों के पास गए। दुर्योधन आदि कौरवों ने कहा, आइए देवर्षि, कहां से आगमन हो रहा है? बोले प्रभु के दर्शन करके बस वहीं से चला आ रहा। अच्छा, क्या कर रहे हैं तुम्हारे द्वारकाधीश? नारद जी बोले, वो एक लोटे में समुद्र भर रहे थे। सब हंस पड़े खिलखिला करके, देखो बाबा की बुद्धि खराब हो गई। लोटे में भला समुद्र कोई भर सकता है? अरे बाबा सही सही बात बताओ, क्या कर रहे थे द्वारकाधीश? बोले मैं सच कह रहा हूं, वो एक सुई का जो छिद्र होता ना, सुई के छिद्र, उस सुई के छिद्र में से हाथी निकाल रहे थे। और फिर हंसे पड़े जोड़ दे, बाबा की बुद्धि खराब हो गई, तो भांग पी के आ गए, पागलों जैसी बात कर रहे हैं। सब लोग खिलखिला के हंस पड़े। अब मन में सोच रहे हैं, महात्मा से ऐसा बोल तो नहीं सकते कि तुम पागल हो गए हो। नारद जी हैं, क्रोध करे जाएंगे, पर हंस करके खिलखिला करके, हंसना भी तो एक उपहास है, व्यंग है कि हम तुम्हारी बात को अस्वीकार कर रहे हैं। नारद जी बोले, नारद जी कुछ नहीं बोले, हंसते रह गए और नारद जी चल दिए। पहुंचे पांडवों के पास। पांडवों ने भी स्वागत किया, आइए आइए देवर्षि, कहां से शुभागमन हो रहा है? बोले द्वारकानाथ का दर्शन करके चला आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो हमारे द्वारकानाथ क्या कर रहे हैं? उन्होंने वही वहां भी कहा कि एक लोटे में समुद्र भर रहे थे। अच्छा, हाँ, एक सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे। ओहो, युधिष्ठिर जी पांडव सहित खड़े हैं, हाथ जोड़ के बोले, महाराज भगवान सर्व समर्थ हैं, उनके लिए कोई भी कार्य माने असंभव नहीं है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, सब कुछ करने में वो समर्थ हैं, निश्चित रूप से ऐसा कर रहे होंगे। किंतु हम अल्पज्ञ हैं, संसारी प्राणी हैं महाराज, हम लोगों की अल्प बुद्धि में ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा। और महात्मा लोग अनावश्यक कोई बात करते नहीं हैं। आपने कहा है तो निश्चित रूप से इसमें कोई गहरा रहस्य है। कृपा करके यदि आप हमें पात्र समझें तो ये रहस्य उद्घाटित कीजिए, क्या लीला है? ठाकुर जी की लीला को सर्वसाधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता, संत ही समझाते हैं। भगवान द्वारकानाथ यदि ऐसा कर रहे हैं तो इसमें रहस्य क्या है, आप समझाइए, हम लोगों की बुद्धि में नहीं आने वाली। तब नारद जी समझ गए ये पात्र है, ये श्रद्धालु है, ये जिज्ञासु है। तब रहस्य उद्घाटित किया। सुनो, लोटे में समुद्र भर रहे थे, इसका क्या मतलब?